हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। तो आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसा और अनोखा ट्रिक जानने वाले हैं जिसके बारे में आप लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें आपका समय लग जाता है, तो ऐसे ही कुछ टाइम एंड वर्क के कुछ हम लोग है ना 4 से 5 टाइप के प्रश्नों को हम लोग सीखने वाले हैं और सब के सब बेहतरीन प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। बहुत ही धमाकेदार और दमदार क्लास है, एक तरह से एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। एक बार शेयर करिएगा इस क्लास को। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो सभी जितने भी खूबसूरत से विद्यार्थी हैं, सभी लोग अपना अपना जो है ना सेशन है, इस क्लास को शेयर कर देंगे। एक बार इस सेशन को शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, कितने लोग अपने आप को खूबसूरत मानते हैं? अगर नहीं मानते तो शेयर नहीं करिएगा, है ना। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, कुछ मजा आने वाला, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मीठा हो जाए आज की इस क्लास में। चलिए सब लोग शेयर करिएगा। आइए हम लोग सिंपल सवालों को पहले करते हैं, फिर हम लोग क्षमता पर आधारित मजदूरी वाला प्रश्न सब तरीके का सवाल करेंगे। ओवरऑल आपका क्लास ये जो है बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट और है ना कह सकते हैं कि बहुत ही दमदार होने वाला है। तो आप ही लोगों के डिमांड के आधार पर ये क्लास लाया गया, क्योंकि हमने जो है पिछले क्लास में रीजनिंग का क्लास में हमने पूछा था कि मैथ का आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। कुछ बच्चों का प्रॉफिट लॉस आया था रिप्लाई में, कुछ बच्चों का आया था टाइम एंड वर्क। तो हमने सोचा प्रॉफिट लॉस तो बहुत बार करवा दिया गया है, क्यों ना टाइम एंड वर्क करवाया जाए एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए तो आइए इस चीज को सीखते हैं और बहुत ही बखूबी ढंग से इस क्लास को सीखेंगे, बहुत ही इंजॉय के साथ। आइए हम लोग पहला सवाल करते हैं, टाइप 1 का सबसे बेसिक सा सवाल। टाइप 1 का सबसे बेसिक सवाल जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। ठीक है, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। वो बात क्या है कि अगर कोई आदमी किसी काम को अधिक समय में कर रहा है, काम में दो चीज होता है। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो अपने क्षमता के अनुसार करेंगे। बात आ रहा है समझ में। मान लिया जाए आपको खाने का कंपटीशन ही करना है, तो आप अपना क्षमता देख कर खाएंगे कि भाई हम 4 रसगुल्ला से ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इंसान जो कोई भी वर्क करता है तो उसको जिस है ना जिस एफिशिएंसी के साथ वो अपना वर्क करता है उसी को क्या कहते हैं, उसकी कैपेसिटी कहते हैं, क्षमता कहते हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एक बड़ा सा गड्ढा है बाबू, इस बड़ा सा गड्ढा को क्या करना चाहता है, भरना चाहता है। तो अगर कोई राम है, मान लीजिए कोई लड़का है, इसको जो है 30 दिन में इस गड्ढा को भर रहा है। और एक और आदमी आया जिसका नाम है श्याम, और वो 5 दिन में ही इस गड्ढा को भर दिया। मतलब क्या कहेंगे कि जो आदमी ज्यादा समय ले रहा है सर, वो इंसान कोढ़ी होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, समय ज्यादा ले रहा है मतलब वो आराम आराम से काम कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। मतलब जो व्यक्ति अधिक समय में कोई काम करता है उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है। बात यहां तक क्लियर है सबको। अगर श्याम नाम का व्यक्ति इस गड्ढे को भरने में 5 दिन का समय ले रहा है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो कार्य करने का जो स्पीड है, कार्य करने की जो क्षमता है ना, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ताकतवर ढंग से जो है ये श्याम इस गड्ढे को भर रहा है। तो मतलब इतना सा समझना है कि जिस व्यक्ति की क्षमता कम है, इसका मतलब वो इंसान काम करने में ज्यादा समय लेने वाला है, चाहे कोई भी काम आप दे दीजिए। या फिर किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो वो व्यक्ति जो है चुटकी बजाते ही वो काम कम समय में कर देगा। समय ज्यादा क्षमता कम, क्षमता ज्यादा समय कम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर समय जो होता है ना, समय जो होता है इस क्षमता का उल्टा होता है, क्षमता का प्रपोर्शन होता है, कह सकते हैं। बात इतना सा है। समय बराबर क्षमता जो होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। बात आ रहा है समझ में। आइए हम लोग कुछ सवालों को पहले करते हैं। अभी तक आपका दिमाग में कुछ नहीं गया होगा क्या हम अभी तक बोल रहे हैं, यहां से मजा आएगा। दो व्यक्ति का जिक्र किया गया है। कहता है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है। पैसेंस रखिएगा, हर तरीके का सवाल रहेगा और मजा आ जाएगा आपको इस क्लास में। ठीक है, चलिए सब लोग रेडी हैं, आइए सीखते हैं। कहता है कि ए नाम का कोई बंदा है, उसकी कार्य करने कहता है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ए नाम का कोई व्यक्ति है, किसी काम को करने में कितना समय लेता है बाबू, 10 दिन। एक और व्यक्ति है बी, बी नाम का कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को करने में 15 दिनों का समय लेता है। तब कहेंगे ये तो दिन की बात हो गई, ये तो दिन की बात हो गई। काम कितना करना है ये पहले बताइए सर। देखिएगा,
तो आपको कैसा भी सवाल आ जाए टाइम एंड वर्क का, यही तरीका अपनाना है, सबसे बेस्ट मेथड है इसको बनाने का। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में तो 10 दिन, बी किसी काम को 15 दिन तो 15 दिन। काम कितना करना है, आखिर पता तो चले कि कितना काम करना है, बात आ रहा है समझ में। चलिए, तो टोटल वर्क अगर निकालना होता है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, एकदम सेंटर में रखते हैं, बीच में रखते हैं। यही काम है जिसको इन दोनों मिल करके करना चाहता है। ठीक है, समझिएगा। तो कितना काम करना है ये निकालने के लिए, तो जैसे ही आपको टोटल वर्क अगर आपको निकालना हो, कुल काम कितना करना है, टोटल वर्क कितना है, इसको निकालने का तरीका क्या है कि इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो बताइए 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लेंगे बाबू, तो 5 से लगेगा, 5 दूनी 10 या 15, तो कहेंगे कि सर एलसीएम तो 30 आ रहा है। जी हाँ, यही जो एलसीएम है यही बताता है कि आपको टोटल काम कितना करना है। 30 आया एलसीएम, मतलब 30 घर बनाना हो सकता है, 30 समोसा खाना हो सकता है, कोई भी काम, लेकिन टोटल वर्क पहले आपको निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो टोटल वर्क निकालना है कि दोनों मिलकर जो है इस काम को तो करता है, लेकिन काम कितना करना है, 30। चाहे ये 30 को आप कुछ भी मान लीजिए, हो सकता है 30 किसी को चार्टर लगाना हो, है ना, हो सकता है 30 बुक पढ़ना हो, ये काम कुछ भी हो सकता है, बस हमें टोटल वर्क निकालना है। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो पता चलेगा हमें कि इन दोनों का एलसीएम 30 आता है, उस 30 को हम यहां सेंटर में रखेंगे। हमेशा हमेशा ऐसा काम करना है आपको। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में, टोटल वर्क हमें निकालना है, टोटल काम निकालना है, उसको बीच में रखेंगे। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर हम कुल काम में, देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की क्षमता जाननी है कि उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो कुल वर्क जो है ना बाबू, कुल काम, उसमें आप जितना दिन में वो समय, जितना समय में वो पूरा काम कर रहा है उसका हम भागा देते हैं तो क्षमता निकलता है। मतलब कुल समय, किसी भी व्यक्ति का कुल समय। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बिना फॉर्मूला का आप एक बेहतरीन सेशन को आप एंजॉय कर सकते हैं आज के इस क्लास में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी व्यक्ति की क्षमता निकालनी है तो जितना वर्क है, जितना काम है, उसी व्यक्ति के टोटल समय से हम भागा देते हैं तो क्या निकलता है, क्षमता। और क्षमता बताता है कि वो एक काम कितना समय में कर सकता है। बात आ रहा है समझ में। तो सर अगर ए की क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम अभी बताएं। ए की क्षमता निकालने की, वो एक काम कितना दिन में करता है, ये तो पता है कि ए पूरा काम 10 दिन में करता है, लेकिन क्षमता निकालना है तो टोटल काम है 30, और ए के बारे में जानना है ना, ए की क्षमता, तो टोटल काम बटा टोटल समय को हम अगर भागा देते हैं तो 3 आएगा, और यही बताता है क्षमता। बात आ रहा है समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे। ये तो पहला सवाल है तो हम थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं, थोड़ा समझा रहे हैं। आगे सवाल आप ऐसे उड़ाएंगे जैसे चाय से मक्खी को हम उड़ाते हैं, है ना, ऐसे आप धुआं धुआं करेंगे हर सवाल को, है ना। देखिएगा, तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, टोटल काम 30 करना है, तो 10 या 30 आ गया। मतलब ये जो 3 आया वो ए की क्षमता आया। मतलब ये क्षमता बताता है कि एक दिन में आप कितना काम करते हैं। बात आ रहा है समझ में। तो टोटल 30 करना है, मतलब एक दिन में 3 काम किया, तो 2 दिन में 6 काम, 3 दिन में 9 काम, 4 दिन में 12 काम, इस तरह से 10 दिन लगा और 30 काम इन्हें कंप्लीट खत्म कर दिया। तो सबसे पहले क्षमता निकालनी है। ठीक है, तो उसी तरह से हम सर डायरेक्ट कर दें, 15 दूना 30, 30 में अगर 15 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो बी की क्षमता 2 है, मतलब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। इस तरह से 2 दिन में 4, 3 दिन में 6 और 4 दिन में 8 काम करते हुए 15 दिन में 30 काम खत्म कर दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसको मिटा दें। क्षमता निकालने का तरीका पता चल गया, टोटल काम में हम भागा देंगे। टोटल यहाँ पर 30 काम था, टोटल बी की क्षमता निकालनी है, तो बी टोटल समय कितना है, 15 है। 15 में जब भागा देंगे 30 में तो 2 आ जाएगा, और यही क्षमता है। सर ये बच्चों वाली बात तो हम पहले से जानते हैं सर, आप क्यों बता रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है
कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिनों में करेगा, तो बताइए कि दोनों मिलकर काम करने की क्षमता कितना हो गया। ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम, ठीक है। तो दोनों मिलकर अगर एक ही दिन अगर दोनों चला जाए तो हम कहेंगे सर 5 काम हो जाएगा और समय लग जाएगा कितना बाबू, समय लग जाएगा 1 दिन। 1 दिन कैसे सर, क्योंकि ये दोनों साथ में आया और एक ही दिन आया। पहले अलग अलग जाता था तो 3 काम करके आ जाता था अकेला ए, बी गया तो 2 काम करके आ जाता था, लेकिन बोला कि भाई हम दोनों साथ में चलेंगे और पूरा काम खत्म करके वापिस आ जाएंगे। तो हमने कहा कि एक ही दिन गया, समय लगा 1 दिन और काम खत्म हो रहा है 5। तो बताइए 30 काम करने के लिए कितना, इतना समझना है कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 रसगुल्ला खाता है। टोटल काम कितना, 30 रसगुल्ला खाना है तो उसको कितना दिन जाना पड़ेगा, यही हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है सर कि ए प्लस बी कितना दिन में काम करता है ये निकालना है। तो टोटल काम को ऊपर रखेंगे, टोटल क्षमता कितना आ गया, टोटल क्षमता कितना आ गया, तो 3 और 2 5। यही तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना, तो 6 दिन में ये पूरा काम क्या करेगा, स्वाहा कर देगा, खत्म कर देगा। ये हो गया बेसिक बातें, ठीक है। अब अगले सवाल में हम बेस नहीं तैयार करेंगे, अब डायरेक्ट हम आपको समझाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे सब कुछ और भागा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो 6 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर है और जोरदार तरीके से शेयर करिएगा। ऐसे ऐसे सवाल को आज हम करेंगे ना कि आपका होश उड़ जाएगा और आप कुछ बेहतरीन सीखेंगे। जैसे क्षमता वाला में आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे हम इसी तरीका से बनाएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बिल्कुल धुआं धुआं उड़ाइएगा। तो आइए दूसरा सवाल हम करते हैं, टाइम एंड वर्क का दूसरा सवाल, सवाल नंबर दूसरा। वहां 2 आदमी था ना, तो यहाँ 3 आदमी को हमने बैठाया कि ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिन 4 दिन तथा 6 घंटा 4 घंटा तथा 12 घंटा में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। सिंपल सा तरीका है, सेम लॉजिक लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, कहता है कि ए बी सी अलग अलग, ए बी सी कितना दिन में, पहला का पहला वाला हो गया, ए करता है 6 घंटा में खत्म पूरा काम, बी करता है दूसरा का दूसरा वाला यानी कि 4 घंटा में भी पूरा काम खत्म करता है, सी पूरा काम 12 घंटा में खत्म करता है। तो बताइए इसमें से बताइए सबसे अच्छा आदमी कौन है, जो कम समय में काम खत्म कर रहा है वही तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। और जहां ये 12 दिन लगा रहा है ये 4 ही दिन में खत्म कर रहा है, तो कहेंगे काम पर किसको ले जाना चाहिए, बी को ले जाना चाहिए, ठीक है। और क्षमता के अनुसार ही उसको क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है, पैसा मिलता है। चलिए हमने क्या कहा, सबसे पहले कितना कितना दिन में कोई काम खत्म करता है उसको आप लिख लिए, टोटल लिख दिए कि ए करता है 6 घंटा में, बी करता है 4 घंटा में और सी करता है 12 घंटा में। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क के लिए हमने क्या बताया था कि चाहे 3 आदमी आ जाए और चाहे 10 आदमी आ जाए, टोटल वर्क निकालना है तो सबके जितना जितना दिन में कर रहा है सबका एलसीएम। तो टोटल वर्क निकालिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू, बच्चा को पता है कि सर इसका एलसीएम 60 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमता निकालना है, यहाँ से क्षमता निकालने के लिए क्या बताए थे, इसको इससे भागा देते हैं, तो 6 दहे के 60, देखिए ना 60 को 6 से भागा दीजिए, कितना आएगा बाबू 10। यही क्षमता बताता है कि घंटा लिखा हुआ है ना, तो 1 घंटा में ए जो है वो 10 काम करता है, तो 4 से भागा दीजिएगा तो ये 15 आ जाएगा। ये बी के सामने ये वाला है, ए के सामने ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 60 में भागा दीजिएगा तो 5 आ गया, तीनों का क्षमता पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है, तीनों एक साथ कितना दिन में काम करेगा, तो बताइए तीनों का क्षमता कितना कितना है, तो तीनों एक साथ करेगा कितना दिन में, 15 5 20 10 30, तो कहेंगे 30 काम कर देता है कितना घंटा में, तो 1 घंटा में, क्योंकि सब साथ में आया, 1 घंटा में तीनों मिलकर 30 काम कर देता है। तो बोला तीनों मिलकर 60 काम, यानी टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात है कि ए प्लस बी प्लस सी पूछा है आपसे, टोटल काम को ऊपर रखिए बटा क्षमता, टोटल काम बटा क्षमता से क्या निकलता है, समय निकलता है। तो समय कितना आ जाएगा, तो 30 दूना 60, कहेंगे सर 2 दिन लगेगा और पूरा काम जो है ये तीनों मिलकर खत्म कर देगा। सॉरी घंटा की बात कर रहा है ना बाबू, तो यहाँ पर घंटा लिखिएगा, दिन कभी नहीं लिखना है।
2 घंटा में पूरा काम क्या करेगा, तीनों मिलकर समाप्त कर देगा। बताइए मजा आ रहा है ना सबको? जितने भी नए बच्चे हैं उनको समझाना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। ठीक है, जब भी टोटल निकालना हो क्षमता निकालिए, और अगर बोलता कि ए बी कितना दिन में, तो हम सिर्फ ए बी को जोड़ते। कहता कि ए सी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो हम सिर्फ ए और सी को जोड़ते। ठीक है, और टोटल वर्क को ऊपर रखेंगे और टोटल क्षमता तीनों का साथ में पूछा है, तो तीनों का साथ में क्षमता 30 आया, तो 30 को नीचे भागा देंगे तो कहेंगे 1 घंटा में इतना कर रहा है, तो 2 घंटा में पूरा। बोलो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए अगला सवाल देते हैं हमको आपको। हर क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है। देखिए ये जो हो गया पहला और दूसरा सवाल, ये सेम तरह का सवाल था। आइए ये दूसरा टाइप का प्रश्न है, इसको टाइप 2 कर दीजिएगा। इसके ऊपर लिख दीजिए टाइप 2 का सवाल। 5 से 6 टाइप हम ऐसा ऐसा आज बताएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइप 2 कर देना है इसको। ये टाइप 2 का सवाल है, इस सवाल को करिएगा सब लोग, फटाफट करिएगा। ठीक है, चलिए सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन को दूर करना ही हमारा क्या है, मकसद है। देखिएगा क्या कहता है कि ए किसी काम के 1/2 भाग मतलब आधा काम कितना दिन में करता है, 5 दिन में। ए जो है सिंपल सा समझिएगा, ए जो है बिल्कुल सेकेंडों में उड़ाएंगे। ए किसी काम के आधा भाग को कितना दिन में, 5 दिन में समाप्त करता है। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि 1/2 का मतलब आधा, मतलब 2 टुकड़ा, मानना है कि 2 रसगुल्ला है, 2 रसगुल्ला है, ए जाता है खाने के लिए, तो 1 रसगुल्ला खाने में ही 5 दिन लगा देता है। ऊपर वाला दर्शाएगा इसको, याद रखिएगा ऊपर वाला। तो हम कहेंगे कि ए जो है 2 रसगुल्ला में से 1 रसगुल्ला खाने गया तो 5 दिन का समय लग गया। तब क्या कहेंगे कि ए को पूरा रसगुल्ला खाने में 10 दिन लग जाएगा। कैसे पता सर? क्योंकि 2 रसगुल्ला है नीचे, तो 1 खाने में 5 दिन लगा लिया, तो 2 खाने में कितना, तो कहेंगे ए जो है पूरा काम जो है, ए जो है पूरा काम कितना दिन में कर देगा, तो कहेंगे 10 दिन में कर देगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ए जो है पूरा काम कितना दिन में बाबू, 10 दिन में समाप्त कर देगा। कैसे निकला ये समझिएगा, समझिएगा फिर से समझिएगा। कहता है कि ए जो है किसी कार्य का, टोटल कार्य का आधा भाग कितना दिन में, 5 दिन में। तो समझिएगा ऊपर वाला नंबर ही इसको दर्शाएगा, मतलब 1 रसगुल्ला खाने में 5 दिन का समय ले लिया, तो टोटल हमेशा नीचे जो भी रहेगा ना वो टोटल काम को दर्शाएगा। टोटल 2 रसगुल्ला खाना है इसको, तो 2 रसगुल्ला खाने में कितना समय लेगा, जब एक को खाने में 5 दिन लिया सर, तो हमको बुड़वक समझते हैं, 2 को खाने में 10 दिन नहीं लेगा। सिंपल सी बात है बाबू कि 2 रसगुल्ला खाने में एक कितना दिन का समय लेगा, 10 दिन का समय लेगा। बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ गए कि एक टोटल काम जो है 10 दिन में करता है। उसी तरह से सबका निकालना है। देखिएगा फिर बी के बारे में क्या बोला, बी के बारे में बोला गया है कि बी जो है इसी कार्य के, बी जो है इसी कार्य के, एक इसी कार्य के बेटा तो 5 दिनों में। अच्छा यहाँ गलती से 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, एक को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिनों में समाप्त करता है। बी इसी कार्य के 3/5 भाग 9 दिन में करता है। बी के बारे में क्या बोला कि बी जो है 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो हम क्या बताए थे कि ऊपर वाला नंबर इसको दर्शाता है, मतलब साफ है, मतलब साफ है कि टोटल 5 रसगुल्ला खाने के लिए गया बी, लेकिन 3 को भी खाया तो उसको लग गया 9 दिन। तो हम क्या कहेंगे कि 1 रसगुल्ला खाने में बी को कितना समय लेगा, तो 9/3 यानी कि 3 दिन।
तो टोटल रसगुल्ला 5 को खाना है ना उसको, तो कहेंगे बी को पूरा रसगुल्ला खाने में 15 दिन लग जाएगा। बोलो जय सिया राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी जो है टोटल काम करेगा कितना दिन में, 15 दिन में। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार यस या नो करिएगा सब लोग फटाफट। ठीक है, बी 3/5 काम 9 दिन में करता है, तो कहेंगे 3 बराबर अगर 9 है तो 1 बराबर 3। 3 रसगुल्ला खाने में 9 दिन का समय ले लिया, तो 1 रसगुल्ला वो 3 दिन में खा रहा होगा। तो टोटल हमेशा नीचे जो नंबर रहता है वो टोटल को दर्शाता है। टोटल 5 रसगुल्ला खाना है उसको, तो 15 दिन लेगा। तो बी टोटल काम 15 दिन में करता है। आगे देखिएगा, आगे सी के बारे में क्या बोला। सी जो है 2/5 भाग 8 दिन में करता है। सी के बारे में क्या बोला कि सी जो है ना सर, वो 2/5 भाग 8 दिन में करता है। किसके बारे में बोला? सी के बारे में बोला। तो कहेंगे कि सी को 2 रसगुल्ला खाना है, ऊपर वाला नंबर इसको दर्शाएगा। तो सी को 2 रसगुल्ला खाने में 8 दिन, तो 1 रसगुल्ला खाने में 4 दिन, खाना कितना है 5। तो कहेंगे सी टोटल काम 20 दिन में कर देगा, पूरा रसगुल्ला 20 दिन में समाप्त, सफा चट कर जाएगा। कौन? सी। ए जो है किसी काम को निकल गया। अब देखिए सारा कुछ निकल गया हमारा, यहां से लगा दीजिए बाउंड्री। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। यही तो सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा भी तो यही सवाल सेम है। अब यहां से क्या नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। यहां से आपने कहा था कि टोटल एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, और यही है टोटल वर्क। इसको इससे भागा देंगे तो 6 आ जाएगा, एक की क्षमता। 15 चौका 60 आ जाएगा, और 20 तिया 60 आ जाएगा। आपसे क्या बोला कि ए बी सी मिलकर उसे कितना दिन में समाप्त करेगा? तो ए बी सी मिलेगा तो 4 3 7 और 9 7 हो जाएगा 16। 4 3 7 और 9 7, सॉरी 4 3 7 6 13 हो जाएगा। जस्ट सेकेंड। तो कहेंगे कि 13 काम कर रहा है, समय 1 दिन ले रहा है, तीनों मिलकर 1 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, तब क्या कहेंगे कि टोटल, टोटल का पूछा है ना, टोटल का। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया? 13। काम कितना करना है? 60, तो 60/13। तो आंसर क्या आ जाएगा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 3 7 6 13, 10 6 60। बोले कोई दिक्कत तो नहीं है सर, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ए किसी काम के 1/2 भाग 5 दिन में। ठीक है, तो टोटल 10 दिन हो गया। बी 3 तिया 9, तो 5 तिया 15 हो गया। सी 2/3, तो 2 चौका 8, तो 4 तिया, एक सेकंड 4 तिया क्या, यहाँ पर क्या है बाबू? 2/3 है। सो सॉरी, सो सॉरी। तो यहाँ से हम दोबारा कर लें? बोले कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से हम दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा गलती लिखा गया था, उस गलती को सुधारना है। सी के बारे में क्या बोला कि 2/3 भाग जो है सी करता है 8 दिन में। तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4। तो बताइए सी पूरा काम कितना दिन में? 12। एलसीएम तो 60 ही आने वाला है। तो 10 6 60, 15 चौका 60 और 12 25 60। ए बी सी कितना? 5 4 9 6 15। 15 काम 1 दिन में कर रहा है। यहाँ पर टोटल जोड़ के जो आता है ना वो 1 दिन का निकलता है, जब तक कि क्वेश्चन में बोला ना जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो टोटल ए बी सी मिलकर 15 काम करता है 1 दिन में, तो 60 काम कितना दिन में? तो सिंपल सी बात है कि कितना दिन लेगा? 15 काम अगर 1 दिन में कर रहा है तो 60 काम करने में इसको लग जाएगा 4 दिन। 15 चौका 60, तो आंसर आ गया आपका 4 दिन। जब भी ऐसा सवाल आएगा सही ऐसा ही तरीका अपनाना है और आप आंसर पाएंगे बिल्कुल सेकेंडों में। आइए अगला सवाल दें आपको। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर समझाया गया यहाँ पर। आइए चौथा सवाल करिए। हर सवाल अपने आप में बेस्ट है। ये सवाल अलग टाइप का है, ये सवाल जो है अलग टाइप का है। ठीक है, चलिए करिएगा। बिल्कुल टाइप बाय टाइप जब हम पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रह जाता है। करिए इस सवाल को फटाफट। चलिए, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो ये सवाल भी हम धुआं धुआं उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में, लिख दीजिए जो बोला।
तो राम प्लस श्याम किसी काम को कितना दिन में करता है बाबू? 10 दिन में। आगे देखिएगा, कहता है श्याम और मोहन 15 दिन में। श्याम और मोहन जो है दोनों मिलकर 15 दिन में काम कर देता है समाप्त। फिर बोला मोहन और राम, क्या बोला? मोहन और राम जब दोनों मिलते हैं तो काम कितना दिन में? 20 दिन में। सब काम वही करना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। टोटल टोटल वर्क निकालने के लिए सबका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। इसको बीच में रखिए। तो क्षमता 10 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। जो लोग पीछे जुड़ रहे हैं ना वो एक बार शुरू से जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू में हम बता चुके हैं कि सब कैसे निकलता है। तो शेयर करिए, ठीक है? इतना कम बच्चा क्यों है, एक बार शेयर करिएगा जोरदार तरीके से, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आइए सीखते हैं इसको। अब देखिए, तो टोटल अगर हम सबको जोड़ दें तो किसका आया? राम और श्याम दोनों मिलकर 6 क्षमता आया। तो 6 4 10 3 13, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब दो दो बार आया, 2 बार राम भी है 2 बार श्याम भी है। तो यहाँ पर अगर टोटल जोड़ेंगे तो हम कहेंगे सर दो दो सब में है, ये है तो 2 कॉमन ले लीजिए, है ना? देखिएगा, तो जब भी यहाँ पर आपका जो है टोटल दो दो आदमी का क्षमता आया है ना, तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन, यही 3 आदमी का जिक्र है ना यहाँ पर। तो तीनों मिलकर कितना दिन में, तीनों का क्षमता कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 13/2 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये क्या आया? क्षमता आया। क्या आया? क्षमता। किसका? तीनों का। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे कि देखिए सबको जोड़िए आपस में। तो सबको जब जोड़िएगा ना आपस में तो 2 बार राम आएगा। कितना आएगा? 2 बार राम आएगा, प्लस 2 बार क्या आएगा बाबू? श्याम आएगा, और प्लस 2 बार क्या आएगा? मोहन आएगा। तो इसकी इसकी क्षमता तीनों मिलाकर जोड़कर कितना आया था? 13 के बराबर। तो कहेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? क्या बचा यहाँ पर? राम प्लस श्याम प्लस क्या बचा? मोहन। आई टोटल 13। तो कहेंगे कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों मिलकर 13/2 कहेंगे या नहीं? क्योंकि सब दो दो बार आता है तब 13 काम करता है। तो अगर एक इक्के बार आया तो इसका आधा ही करेगा, तो 13/2 कर देंगे। अभी काटना उठना नहीं है, सब कट जाएगा लास्ट में, सब कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? आइए जहां पर थे हम लोग वहां वापिस आते हैं। अब हमसे सवाल क्या पूछा है कि अकेले मोहन उस काम को कितना दिन में, किसी का भी आप पूछ ले निकाल दीजिएगा। अब बताइए, अकेला अगर मोहन को रखना है, अकेला अगर मोहन को रखना है तो राम और श्याम को हटाना पड़ेगा। तो राम और श्याम टोटल काम करता है 6 दिन में, ठीक है? इसको हटाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि अगर हमें केवल मोहन का चाहिए, अगर हमें केवल किसका चाहिए? अगर हमें केवल मोहन का चाहिए, समझिएगा यहाँ पर, अगर हमें केवल मोहन का चाहिए, सिर्फ मोहन के बारे में बोला, तो मोहन का चाहिए ना, तो किसी अगर हमको सिर्फ मोहन चाहिए तो राम और श्याम वाला घटाना पड़ेगा। तो दो कुल मिलाकर जो है 13/2 है। उसमें से कुल मिलाकर 13/2 का मतलब क्या? 7.5, सॉरी, 2 छक 12, 6.5। इसी को हम कह सकते हैं ना 6.5, कोई दिक्कत नहीं है ना? 6.5 कह सकते हैं। तो कहेंगे अगर केवल मोहन का चाहिए सर, तो टोटल 6.5 में 6 घटा देंगे तो मोहन का बचेगा कितना? 0.5, मतलब 1/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? टोटल तीनों मिलकर जो है 6.5, कितना? 6.5 आया क्षमता। केवल राम और श्याम को घटाएंगे तबे मोहन का बचेगा, क्योंकि केवल और केवल मोहन का पूछा है। तो राम और श्याम को काट दीजिए, तो 6 घटाना पड़ेगा, तो 0.5 आ जाएगा केवल मोहन का। काम कितना करना है? 60। टोटल काम 60 करना है, ठीक है? टोटल काम 60 करना है ना? टोटल काम कितना करना है? 60। यहाँ पर टोटल कितना आ गया? 6.5, यानी कि 13/2 आया। 13 बटा क्या आ गया? 2। आपको मोहन का चाहिए, आपको क्या चाहिए? मोहन का चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार यस या नो करिएगा। चलिए एक बार फटाफट सब लोग यस या नो।
कितना समय लेगा टोटल मोहन? 18 दिन का। सॉरी, अभी माइक में आवाज नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमें केवल मोहन का चाहिए। जब 2 आदमी मिलता है तो 10 दिन में काम खत्म होता है। 2 आदमी जब मिलता है तो 10 दिन में। तो बताइए, अकेला मोहन लगेगा तो और ज्यादा दिन समय लेगा ना। तो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत पता चल रहा है कि ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा लास्ट में कि टोटल काम कितना करना है, 60 करना है। देखिएगा, हम बार बार समझा रहे हैं इस चीज को कि मोहन का निकाले कैसे। तो टोटल राम और श्याम में मोहन का घटा दिए, तो टोटल तीनों मिलाकर राम श्याम मोहन मिलाकर 6.5 था। अकेला राम और श्याम का 6 था, तो घटा दिए तो मोहन का 0.5 आ गया, यानी कि वो 1/2। टोटल काम 60 करना है। यहाँ टोटल काम कितना है, टोटल कंपेरिजन टोटल से टोटल 13/2 आ जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा 2। और हमें मोहन का चाहिए ना, मोहन का, तो 1/2 से फिर भागा देना पड़ेगा। तो बताइए, नीचे जब 1/2 लिखिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 240/13। इसको जब भाग दीजिएगा तो 18 दिन लगभग में आएगा, और पूर्णांक में आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 18 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए हम कुछ बेहतरीन प्रश्नों को करते हैं, क्षमता वाला सवाल। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, एक बार यस या नो कर दीजिएगा। देख लेते हैं आपका टाइम कितना हो रहा है। चलिए चलिए, देखिएगा, अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है बिल्कुल अलग, पार्ट 2 कह सकते हैं इसको, ठीक है। पार्ट 2, क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न, देखिएगा, कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। तो क्षमता के बारे में क्या बताए थे कि यहाँ पर जो होता है, देखिएगा ध्यान से, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। मतलब साफ है कि ए के बारे में क्या बोला कि ए और बी के बारे में क्या बोला कि ए और बी कितना समय में वो काम खत्म कर रहा है, ये नहीं बोला है, ये नहीं दिया है। तो हमको तो पता है ना कि यहाँ पर वो चीज को लिखते हैं, यहाँ पर कि जितना दिन में ये काम खत्म करता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं है। बी जितना दिन में काम खत्म करता है उसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम टोटल वर्क, और यहाँ पर क्या लिखते हैं बाबू, यहाँ लिखते हैं हम क्षमता दोनों का। यही दिया है। क्या बोला है ए और बी के बारे में, क्षमता के बारे में, कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। तो कहेंगे ए अगर 3 होगा तो बी 1 होगा, मतलब ए की क्षमता 3 है तो बी का क्या है, 1 है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या बोला। अब कहता है कि दोनों मिलकर इस ए जो है किसी कार्य को बी से 60 दिन कम में करता है। 60 दिन कम में करता है, 60 दिन कम में करता है। क्षमता के अनुसार कितना कम है, तो कहेंगे 2 कम है। तो 60/2 कहेंगे तो 1 रेशियो का वैल्यू 30 आ जाएगा। तो हम सिंपल साफ पता चल रहा है कि अगर एक कलम का दाम 30 आ रहा है, तो अगर ए का निकालना है तो 3 का गुना करेंगे तो क्या कहेंगे कि 30 या 90 दिन में ए काम खत्म कर रहा है, और बी जो है उसी काम को 30 दिन में खत्म कर रहा है। टोटल काम हमारा 90 आ गया, कि दोनों का एलसीएम से 90। बोले कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है? समझिएगा बहुत बेहतरीन ढंग से कि क्षमता निकल के आ गया। यहाँ पर हम टोटल समय लिखते हैं, ये हमें पता नहीं था, केवल इतना पता था कि ए जो है बी से 3 गुना सक्षम है। तो ए बी के बीच में 3:1 का अनुपात है, ए के सामने 3, बी के सामने 1, कोई दिक्कत नहीं। ए किसी काम को बी से 60 दिन कम में करता है, अनुपात में कितना का कम है, 2 का, तो कहेंगे 60 की वैल्यू 2 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 30। अब 3 का निकालना है, मतलब ए का निकालना है तो 30 को 3 से गुना करेंगे तो 90, और बी का निकालना है तो 1 का गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा सब कुछ पता चल गया कि जो पहले हम बना रहे थे सर, वही क्वेश्चन को घुमा दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। आगे देखिए, कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करता है, क्षमता 4 है। तो क्या बताए थे, दोनों का निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं, टोटल काम जितना है उसको ऊपर बटा करेंगे 4, तो हम कहेंगे पूरा काटिएगा तो 45/2 आ जाएगा, मतलब 22.1/2 आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। कई सारे बच्चे 120 आंसर दे रहे थे, 30 आंसर दे रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। याद रखिएगा, तो आंसर क्या है, बी है। इसका आप लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन 100% होता है बच्चों, ठीक है। तो कभी कन्फ्यूज नहीं होना, इसको आप डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस तरीका से बनाइएगा ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हर मैथ के लिए अलग अलग मेथड का जरूरत पड़ रहा है। एग्री करें ना सब लोग? मजा आ रहा है? आइए दूसरा सवाल करते हैं। क्षमता का यही तो फायदा है, ठीक है। क्षमता का दूसरा सवाल। चलिए, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें बच्चे को, और इस कंफ्यूजन को आज हमें दूर करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर उस चीज को लिखते हैं जितना दिन में काम खत्म कर रहा है। बी कितना दिन में काम खत्म कर रहा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम टोटल वर्क, और यहाँ लिखते हैं हम दोनों का क्षमता। तो कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए जो है बी से दुगना है। मतलब समझिएगा यहाँ पर कि ए अगर बी अगर एक होगा तो इससे दुगना तो ए है, बी से दुगना ए है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला अब क्वेश्चन में आपका बोला है कि देखिएगा कि दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में? 14 दिनों में। क्षमता कितना है? 3 है। तो 14/3 नहीं, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि 14 दिन में दोनों करता है, और एक दिन में जब दोनों साथ मिलकर काम करता है तो 3 काम को कर देता है। बात आ रहा है समझ में? दोनों मिलकर जब एक ही दिन जाता है तो 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर 14 दिन में काम खत्म किया ने, तो टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो सर 3 गुना 14 करेंगे तभी तो टोटल वर्क आएगा। मतलब टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? क्षमता गुना समय। याद रखिएगा, क्षमता को जब समय से गुना करेंगे तो टोटल वर्क आता है। टोटल काम कितना दिन में? टोटल क्षमता दोनों मिलाकर कितना है? 3 है। अब कहता है कि दोनों मिलाकर 14 दिन में कर रहा है, तो 14 गुना 3 करेंगे। 14/3 करने से पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षमता को समय से गुना करते हैं तब उसका टोटल वर्क पता चलता है कितना काम कर रहा है। आगे देखिएगा, पता चल गया सबको? चलिए आगे देखिए क्या बोला है आपसे। आपसे बोला ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए का चाहिए ना, तो ए का कितना है? 2 है, तो 2 से भागा दे देंगे, ए के बारे में बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सती हो गया 14, सत्ती या 21 दिन में ए जो है पूरा काम खत्म कर देगा। तो आंसर आ गया 21 दिन। कोई दिक्कत नहीं है। एक ही टाइप के प्रश्नों, एक ही तरह के सॉल्यूशन से हम सब प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, कहता है ए बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में, ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 7 दिन में। फिर क्या बोला कि ए की क्षमता बी से क्या है? इतना गुना अधिक है। अब देखिए हमारा दिमाग में यहाँ से ही आना चाहिए, क्या बोला ए के बारे में, क्या बोला वो तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं क्योंकि क्षमता बोला है, यहाँ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ तो टोटल वर्क को लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्षमता। देखिएगा क्या बोला कि ए की कार्य क्षमता बी से 4 इकाई 4 3 7/4। देखिएगा ए और बी के बारे में क्या बोला कि ए की क्षमता बी से इतना गुना है, मतलब बी से, तो 4 इकाई 4 3 7/4 आ गया बी का। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फटाफट बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो कहेंगे ए अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करता है? ए और बी 7 दिनों में। तो 4:7 आ गया, किसका? 4:7 आ गया ए और बी का। ए की कार्य क्षमता बी से, ओ सॉरी देखिएगा 4 इकाई 4 3 7/4 गुनी, 7/4 गुनी कौन? ए की कार्य क्षमता बी से 7/4 गुना है, मतलब 7/4 गुना है, तो ए ज्यादा होगा बी क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ए के बारे में बोला है ना कि ए जो है बी से अगर 1 है तो इससे 7/4 क्या है? अधिक है। तो अनुपात निकालेंगे तो 7:4 आएगा, मतलब ए की क्षमता 7 है तो बी की क्षमता 4 है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए फटाफट यस या नो करिए जल्दी सब लोग। चलिए जल्दी बताइएगा, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई टेंशन तो नहीं यहाँ तक? फटाफट सब लोग बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं है ना?
यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं कि क्षमता ही तो लिखना था, क्षमता में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ए के बारे में बोल रहा है, ए के बारे में बोला है कि ए और बी के बारे में क्या बोला कि ए जो है वो बी से इतना गुना अधिक है, इतना गुनी है, मतलब बी अगर 1 होगा तो ये 7/4 होगा, तो कहेंगे 7:4 हो जाएगा, क्योंकि 4 1 से गुना होकर अनुपात बन जाता है। तो क्षमता हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या बोला कि ए बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में खत्म करते हैं। अगर ए बी मिल जाता है तो पूरा काम जो है 11 करता है, और 7 दिन में खत्म किया, मतलब ये 11 काम 7 दिन तक चला होगा, तो हम कहेंगे टोटल वर्क जो है हमारा 7 गुना 11 हो जाएगा बटा। क्या बोला, किसके बारे में बोला, ए अकेला इस काम को कितना दिन में, तो ए करेगा अकेला कितना दिन में, तो ए के बारे में बोला तो 7 का भाग दे देंगे, तो 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 11 दिन। कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल आराम से बना रहे हैं। टोटल ये क्षमता बताता है कि एक दिन में वो कितना काम करता है, तो ए बी साथ में दिया हुआ है ना, समय समय ए बी साथ में दिया हुआ है, तो ए बी साथ में जब भी करता है तो एक दिन में 11 काम करता है। कितना काम बाबू, 11 काम करता है। तो 7 दिन में काम खत्म हुआ, मतलब 11 काम 7 दिन किया होगा, तो कहेंगे 11 7 77 काम हो गया। अब जिसके बारे में बोले उससे भागा दे देना है। बी के बारे में बोला तो 20, ए के बारे में बोला, सॉरी ए के बारे में बोला तो ए का कितना है 7, तो 7 से भागा दिए तो 11 दिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब मजदूरी वाला प्रश्न अभी तक नहीं आया नहीं, चलिए इस सवाल को देखिएगा, पढ़िए पहले, आप लोग पहले पढ़िए। देखिए मजदूरी दिया हुआ है यहाँ पर, जब मजदूरी दिया रहता है तब हम कैसे करेंगे, पढ़िएगा। क्षमता वाला ही आधारित प्रश्न है और बड़ा बढ़िया सवाल है ना। डेफिनेटली एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे हम, बस ध्यान से समझिए। कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में करता है, ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में। बी कितना दिन में, 12 दिन में करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। अब कहता है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करता है, 4 दिन में, यानी ए भी है साथ में, बी भी है और सी भी है, 4 दिन में काम खत्म कर दिया। तो टोटल एलसीएम निकालेंगे, पता तो चले कितना काम करना है। एलसीएम जब निकालिएगा तो सबका आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा एलसीएम। तो 8 को इससे भागा देंगे तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 और ए बी सी की क्षमता कितना है, 4 6 24 6। देख रहे हैं तीनों मिलकर काम किया, मतलब काम ज्यादा हो रहा है तो क्षमता बढ़ेगा, तो तीनों मिलकर क्षमता आ गया 6। हमें किसका पूछा, सी को कितना धन मिलेगा। अभी सी का पहले क्षमता निकाल लें कितना है, तो कहिएगा कि ए बी सी मिलकर अगर 6 रसगुल्ला खाता है, जिसमें से ए और बी अकेला 5 को खाता है, तो सी कितना खाएगा, ए को खाएगा। सिंपल सी बात है कि ए बी सी में अगर ए बी वाला घटा देंगे तो सी का 1 बचेगा, तो सी की क्षमता यहाँ से निकल गई, क्योंकि सी का पता नहीं था, सी की क्षमता निकल गया 1। कैसे निकला, तो ए बी सी की क्षमता 6 है, जिसमें से ए बी का क्षमता 5 है, तो ए बी सी मिलकर अगर 6 शर्ट खरीदता है, जिसमें ए और बी का 5 शर्ट है, 5 शर्ट है, तो सी को बेचारा को 1 ही शर्ट मिला होगा, मतलब ए को खरीदा होगा, तो सी की क्षमता 1 आ गया। अब कहता है कि टोटल मजदूरी 445 है, टोटल मजदूरी 4500 है, मजदूरी टोटल 4500 है। टोटल ए बी सी का क्षमता कितना है, तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, टोटल क्षमता 6 है। आपसे क्या बोला है कि सी को कितना मिलेगा, सी को 1 अनुपात में मिलेगा, तो 1 का गुना कर दीजिए, सी बराबर आ जाएगा, 6 से काटिएगा इसको, तो 6 सत्ते 42 और 6 पचे 30, 750 रुपया सी का हिस्सा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टोटल जो रुपया है, टोटल जो मजदूरी है, वो टोटल क्षमता के बराबर करना है। अगर पूछता ए को कितना मिलेगा तो 3 का गुना कर देते, बी को कितना मिलेगा तो 2 का गुना कर देते, कहते तीनों मिलकर 4500 रुपये। तो क्या इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे घर से, है? टोटल मजदूरी अगर यहाँ 3700 दिया हुआ है, तो क्या इस सवाल का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। तीनों का क्षमता निकालेंगे, 3700 में भागा देंगे, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। अगर इस क्लास में आपको मजा आया होगा, कुछ बेहतरीन कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा और नीचे बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताना है क्लास कैसा लगा। इसका आगे का पार्ट भी हम लाएंगे, अभी तो बहुत सारा कुछ बचा हुआ, स्त्री पुरुष बच्चा वाला प्रश्न, महिला वाला, है ना, अथवा लेकिन बट, ये सब बहुत तरह का प्रश्न भी इसमें बचा हुआ है। अभी तो हम 5-6 टाइप ही करवाएं, फिर बहुत सारा प्रश्न बाकी, हर टाइप का प्रश्न करवाएंगे। अगर अच्छा लगा होगा क्लास
बताइएगा, अगला क्लास इससे भी जानदार होने वाला है और बढ़िया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।